हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अब हम देखने जा रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 8 तक का सम। ठीक है, जो अपना प्रीवियस चैप्टर में बचा हुआ था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ सम देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है हमें, 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19। और सेकंड इक्वेशन में क्या दिया गया है, m माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 7। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो, 5m है ऊपर और नीचे क्या है, m है केवल। तो मैं आपको क्या बताया हूँ कि आपको कोई भी टीम चीज को कैंसिल करने से पहले क्या करना पड़ेगा, आपको उसे कॉमन करना पड़ेगा। या तो अगर वो ऑलरेडी कॉमन रहेगा तो अपने लिए वेल एंड गुड है, बट यहाँ पर कॉमन है क्या, नहीं है कॉमन। तो आप क्या कर लोगे, इस क्वेश्चन को कॉमन बनाओगे। तो कॉमन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखो ऊपर 5 दिया गया है और नीचे क्या है, m है। तो आप क्या कर लोगे, ये इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये क्या हो जाएगा, 5m बन जाएगा। ठीक है, तो ये अपना इक्वेशन प्रॉपर बन जाएगा। या फिर सेकेंड अप्रोच क्या कर सकते हो आप, यहाँ पर 3n है और नीचे 6n है, तो आप 3 को 6 बना सकते हो। हाँ बना सकते हैं, कैसे, अगर हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 6 बन जाएगा। तो आप दोनों में से क्या कर सकते हो, कोई भी एक स्टेप फॉलो कर सकते हो। या तो आप इस वाले इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर सेकंड फर्स्ट इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो हम दोनों में से कोई भी एक अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। तो चलो हम क्या करते हैं कि सेकंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा अपने को, हमें लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 5। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपने इक्वेशन नंबर 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय m माइनस 6n इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 7। ठीक है, आपको मल्टीप्लाई दोनों साइड करना पड़ेगा, LHS भी और राइट हैंड साइड भी। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या आ जाएगा हमें, ये 5 इंटू, अब इसमें क्या होगा कि ये दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, कर लेते हैं। तो ये 5 इंटू एम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5m माइनस 6 5 30 और ये बचा n। ओके, फिर ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू का इक्वल टू नीचे आ जाएगा। अब अपने ये क्या हो जाएगा, 5 7 35 और अपनी साइन क्या हो जाएगी, माइनस होगी। ठीक है, तो देखो अपने को इससे क्या हो गया कि अपने को एक नया इक्वेशन मिल गया है। उसको इक्वेशन हम 3 दे देंगे। अब अपना इक्वेशन 2 यूज में नहीं रहा, अब अपना इक्वेशन 2 को हमने क्या बना दिया, इक्वेशन 3 बना दिया है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर भी 5m है, ऊपर भी 5m है। तो हम इसको क्या करेंगे, अब मैं आपको बताया था कि दोनों अगर साइन सेम होता है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तभी जाके ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव कट करके नेगेटिव बनेगा। तो हम, आपका ये थंब रूल क्या होता है कि अगर ऊपर नीचे पॉजिटिव रहेगा तो आप क्या करोगे, नेगेटिव से माइनस कर दोगे। अगर डिफरेंट साइन होता है तो आप ऐड करोगे। तो यहाँ पर देखो, ऊपर प्लस पॉजिटिव 5 और नीचे भी पॉजिटिव 5। तो आपको अगर दोनों साइन सेम होता है तो आप क्या करते हो, इसमें माइनस करते हो। ठीक है, तो चलो इसी को हम लिख लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे इसे हम, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 बाय 1। हम इक्वेशन 3 को बाय 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो चलो हम अपने इक्वेशन लिख लेते हैं। ठीक है, हमने इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 1 को लिख लिया है। तो हम क्या करेंगे, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर अपना एक सब्ट्रैक्ट का साइन आ जाएगा। अब अपने नीचे वाले इक्वेशन के सभी साइन को चेंज हो जाएंगे। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, अपना ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और ये माइनस प्लस ये हो जाएगा अपना माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये अपना टर्म पूरा एलिमिनेट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचेगा, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये बन जाएगा अपना 27n। बट अपने को साइन ऑफ ग्रेटर नंबर भी याद रखना है। तो ऊपर 30 बड़ा है क्या, 3n बड़ा है, तो अपना बड़ा क्या है, 30n है। तो 30n के n के सामने की साइन यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। फिर ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 35 प्लस 19 कितना हो जाएगा अपना, 54 हो जाएगा। और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर हम n की वैल्यू निकाल लेंगे। तो n इज इक्वल टू -54 अपॉन -27। माइनस माइनस साइन एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और ये भी पूरा एक दूसरे को कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 27 1 ज़ा और 27 2 ज़ा। तो अपनी n की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई है। ठीक है, तो अपनी n की वैल्यू अभी ये आ गई है 2। अब हम क्या करेंगे, इस n की वैल्यू को दोनों तीनों में से किसी भी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे,
सबसे इजी वाला इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे इस वाले इक्वेशन में। इसमें जो छोटा इक्वेशन है उसमें हम एन की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, एन की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये अपनी एन की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, पुट n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो हम अपने n की वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो अपना इक्वेशन क्या है, m माइनस 6n इज इक्वल टू 7। ठीक है, ओके, तो हम अपना m तो एज इट इज हो गया, अपना m इज इक्वल टू 6, n के बदले क्या आ जाएगा, अपना 2 आ जाएगा, जो यहाँ से सब्सटीट्यूट होकर यहाँ पर आ गया, फिर हो जाएगा -7। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना m, अब हम क्या करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा अपना 7 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, हमें m की वैल्यू चाहिए तो हम नंबर को राइट साइड शिफ्ट कर देंगे इक्वल टू के, तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू -7। अब ये -12 इक्वल टू के यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, ये +12। ठीक है, तो अपने m की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा अपना, ये 5 हो जाएगा। और उसके बाद अपना साइन ऑफ ग्रेटर नंबर मतलब क्या होगा, 12 की साइन लगेगी, मतलब ये अपना आंसर पॉजिटिव में रहेगा। ठीक है, तो देखो हमें m की वैल्यू मिल गई है, n की वैल्यू मिल गई है। ठीक है, तो हम अपना फाइनल आंसर लिख लेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे, m कॉमा n, तो m की वैल्यू अपनी 5 आ गई है और n की वैल्यू 2 आ गई है। ठीक है, क्या लिखेंगे, इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ओके, ये अपना फाइनल आंसर हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया रहेगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसके अंदर क्या दिया है हमें, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -3 एंड x प्लस 5y इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी क्या है, अपना पहला फर्स्ट अप्रोच क्या होता है कि देखने का कि दोनों वेरिएबल अपने कॉमन है क्या नहीं। तो यहाँ पर देखो है क्या कॉमन, नहीं कॉमन है, ऊपर 5x है और नीचे x है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, 5x बन जाएगा। तो हम इसको क्या कर लेंगे, x को एलिमिनेट करके y की वैल्यू ढूंढ लेंगे, और जो y की वैल्यू मिलेगी उसे हम क्या करेंगे, अपने दोनों में से कोई भी इक्वेशन में पुट करके x की भी वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या करना है अपने को इसमें, तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय व्हाट, 5, क्योंकि हमें यहाँ पर 5 बनाना है। तो क्या लिखोगे आप, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय व्हाट, बाय 5। ओके, तो यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 5 इंटू 4। अब यहाँ पर क्या होगा, ये अपना दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये 5 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 5x, ये क्या हो जाएगा, 5 5 द 25, और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 5 4 द 20। देखो अपने को ये इक्वेशन नंबर 3 नया मिल चुका है। अब हम इक्वेशन नंबर 2 के बदले क्या यूज करेंगे, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो चलो यहाँ पर देखो, अपना ऊपर भी पॉजिटिव 5x है और नीचे भी पॉजिटिव 5x है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों साइन पॉजिटिव होते हैं तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि अपने को एलिमिनेट करना है यहाँ पर। ठीक है, हम क्या कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 1 से माइनस कर लेंगे, यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, माइनस। अब चलो, अब सब साइन चेंज हो जाएगी, तो प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ये भी हो जाएगा माइनस, और ये लास्ट वाला क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर प्लस नहीं है, अब यहाँ पर -3 है, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा अपना, ये बन जाएगा प्लस। ठीक है, देखो ऊपर पॉजिटिव 5 नीचे नेगेटिव 5, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अपना ये क्या बचा अभी, 25 माइनस 2 क्या हो जाएगा अपना, ये 3y। ओके, अब ये लास्ट वाला इक्वेशन इक्वल टू का इक्वल टू एज इट इज आ गया, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 20 + 3 क्या हो जाएगा, ये अपना, ये हो जाएगा अपना 23। अब यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, अपनी y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो y इज इक्वल टू 23 डिवाइड बाय 23, ये कैंसिल होकर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, तो अपने y की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, अब इसी तरह हम क्या करेंगे, अपनी ये इक्वेशन को, ये वाली वैल्यू तीनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे कि सबसे आसान वाले इक्वेशन में पुट करके निकालेंगे, क्योंकि साइमल्टेनियस इक्वेशन की खासियत होती है कि आप ये y की वैल्यू तीनों में से किसी भी इक्वेशन में डालोगे तो आपको आंसर सेम ही आना है। तो हम क्या कर लेंगे, इसे अपनी ईजी वाले इक्वेशन में डाल के अपना आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलो हम इसे अपने इक्वेशन में पुट कर ले, तो क्या लिखोगे आप यहाँ पर, पुट y इज इक्वल टू 1
इन इक्वेशन नंबर, ओके। तो चलो हम इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं, x प्लस 5y इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो अपना x तो एज इट इज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस अब 5 इंटू वाई की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू y की जगह अपना 1 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 4। अब ये क्या हो जाएगा, x प्लस 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू 4। अब ये क्या हो जाएगा अपना x इज इक्वल टू 4। अब ये पॉजिटिव नंबर नंबर इकट्ठे आ जाएंगे, तो ये हम पॉजिटिव 5 को यहाँ पर धकेल देंगे, मतलब इक्वल टू के यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव 5 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब अपना नंबर का वैल्यू क्या आएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस से हो जाएगा 1। उसका साइन ऑफ ग्रेटर नंबर क्या है, -5 है, तो यहाँ पर साइन अपनी माइनस हो गई है, ठीक है। तो देखो अपने को इक्वेशन एक्स का भी वैल्यू आ गया है, ठीक है। तो अब फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे कि एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू -1 कॉमा और +1, ठीक है। क्योंकि देखो x यहाँ पर निकला है, तो x की जगह आप ये लिख लोगे और y की जगह 1 लिख लोगे। इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आपको ये भी आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को 6 को सॉल्व करेंगे। अब ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो अपने को इक्वेशन में डिवाइड फॉर्म में दिया गया है, ठीक है। तो आप क्या करने का, अगर आपको कभी भी ऐसे डिवाइड फॉर्म में दिया है, तो हम इसको पहले क्या करेंगे, कैंसिल करके एक इसको नॉर्मल साइमल्टेनियस इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे। तो आपको देखो पहला नंबर इक्वेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पर भी 3 दिख रहा है और यहाँ पर भी 3 दिख रहा है, और सेकंड इक्वेशन में क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 4 दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा, अगर समझो देखो ये अपना इक्वेशन कैसा है, 1/3x है, तो अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। मतलब अपने को क्या करना है, अभी डिवाइड में कोई भी नंबर नहीं रखना है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या अभी करेंगे, हम लिखेंगे कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3, क्योंकि हमको 3 को टर्मिनेट करना है, और एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय व्हाट, बाय 4, क्योंकि यहाँ पर अपने को 4 नहीं चाहिए, तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो चलो, तो ठीक है, तो देखो हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 1। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, आप जो मल्टीप्लाई करोगे तो आपको अपने सभी जगह पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखो, ये इक्वेशन, ये पहला इक्वेशन हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। तो आप जब मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो आपको सभी जगह 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। तो हमने देखो क्या किया है, 3 को सभी से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय पहला टर्म, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय ये अपना सेकंड टर्म, और 3 मल्टीप्लाई बाय थर्ड टर्म। तो अब ये देखो 3 और 3 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखो ये सामने सामने मल्टीप्लाई है, और यहाँ पर भी 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा अपना, ये पहला इक्वेशन ये बन जाएगा x प्लस 3 इंटू वाई क्या हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा अपना 10, ठीक है। तो इससे हमने को देखो नई इक्वेशन आ गया, तो इसको हम क्या दे देंगे, इक्वेशन नंबर 3। अब देखो ये अपना इक्वेशन पहले जैसे दिखने लग गया ना, ठीक है। तो अपना यही था कि अपने को यहाँ पर अपॉन में कोई चीज नहीं चाहिए था, इसलिए हमने क्या कर दिया कि अपने इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके हमने इसको एक अपना नॉर्मल इक्वेशन बना दिया। सेम अपने अपन ने क्या लिखा है यहाँ पर, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय व्हाट, इक्वेशन 4, ठीक है। तो हम इसको भी प्रॉपर इसी के जैसे यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करके 4 को एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। तो देखो हमने भी ये भी सेम सेम अप्रोच फॉलो किया है, 4 अपने तीनों साइड में ये अभी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, 4 को हर एक जगह मल्टीप्लाई कर देंगे, हर एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो ये 4 टू द, यहाँ पर ये हो जाएगा, ये अपना ये 8x हो जाएगा, 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, y, ये अपना हो गया y, और यहाँ पर 4 और 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा अपना 11। तो देखो अपने को इससे भी क्या हो गया, एक न्यू इक्वेशन फॉर्म हो गया है। अब देखो यहाँ पर क्या है, अपना एकदम अपना नॉर्मल इक्वेशन बन गया है, ठीक है। अब यहाँ पर अपना कोई अपॉन में नहीं रहा है, तो अभी अपना एकदम नॉर्मल इक्वेशन बन गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अब देखो अब इसमें क्या है कि यहाँ पर ऊपर x है और नीचे 8 है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो x को कॉमन कर दो या तो y को कॉमन कर दो। तो हम क्या करेंगे कि सेकंड इक्वेशन को हम y से 3 से मल्टीप्लाई, हम इस बार y को कॉमन करते हैं, ठीक है।
मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाय 3। ठीक है, तो हम 3 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये अपना इक्वेशन कैसे हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 8x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 इंटू 11। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 8 3 ये हो जाएगा अपना 24x प्लस 3y इज इक्वल टू 33। देखो ये अपना एक फिफ्थ इक्वेशन नया हो गया। तो अब अपना ये इक्वेशन 4 है, हमने क्या किया है, इक्वेशन नंबर 4 को अब हमने इक्वेशन 3 बना दिया है। तो अपना अभी हमको इक्वेशन 5 और इक्वेशन नंबर 3 से लेना देना है, क्योंकि यहाँ पर देखो अपना ये 3 और 3 कॉमन हो गया है। ठीक है, तो अभी हम इससे क्या करेंगे, कॉमन बना के लिख लेंगे। तो अभी देखो यहाँ पर पॉजिटिव साइन हो गया, ऊपर भी पॉजिटिव। तो मैं आपको बताया था कि अगर दोनों साइन सेम होता है तो हम क्या करते हैं, इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो चलो ठीक है, तो हम अपना सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 5 को 3 से सब्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो हमने इक्वेशन नंबर अपना 5 लिख लिया और इक्वेशन नंबर 3 लिख लिया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव माइनस, ये भी हो जाएगा अपना माइनस। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस। तो 24 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, 23x। अब यहाँ पर देखो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, 33 में से 10 गया, देखो पॉजिटिव नेगेटिव ये भी माइनस हो जाएगा। तो 23 में से 10 गया तो ये भी 33 में से 10 गया तो ये क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। साइन ऑफ ग्रेटर नंबर पॉजिटिव रहेगी। तो यहाँ पर हम अपना x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x इज इक्वल टू 23 अपॉन 23, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 सा। तो अपनी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर 1 आ जाएगी। अभी हम यही x की वैल्यू अपने ये दोनों में से कोई भी इक्वेशन में पुट करके किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। तो चलो, तो हम क्या करेंगे, अपने ये इक्वेशन को इसमें पुट कर देंगे, या फिर आप इस इक्वेशन में भी पुट कर सकते हो। ठीक है, तो अपने को आसान तो ये क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, x को इसी में सब्सटीट्यूट कर देंगे, क्योंकि साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या बोलता है कि आप इसकी वैल्यू इसमें से किसी में भी पुट करो तो आपको आंसर सेम ही आना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपने आसान वाले में पुट कर देंगे। ठीक है, तो चलो हम पुट कर देते हैं। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पर, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3। okay, now we have to put our equation x is equal to 1 in equation number 3। ठीक है, तो चलो हम अपना इक्वेशन नंबर 3 लिख लेते हैं, x प्लस 3y इज इक्वल टू वॉट, 10। ओके, तो x की जगह अपना क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस 3y इज इक्वल टू 10। अब ये क्या हो जाएगा अपना, 3y इज इक्वल टू 10, प्लस इधर आके माइनस होगा, क्योंकि अपने को नंबर नंबर इकट्ठा लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू 9। तो अपनी y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 3 अपॉन 9 अपॉन 3। तो ये हो जाएगा 3 1 ज़ा, ये हो जाएगा 3 3 ज़ा। ठीक है, तो अपनी y की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, अपनी y की वैल्यू यहाँ पर आ गई है 3। ओके, तो ये अपनी y की वैल्यू क्या कितनी आ गई, यहाँ पर 3 आ गई है। ठीक है, तो अपनी y की वैल्यू क्या आ गई है, 3। तो आप अपना फाइनल आंसर यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x कॉमा वाई इज इक्वल टू वॉट, x की वैल्यू क्या आई अपनी अभी 1 आ गई, तो 1 कॉमा 3। ओके, 1 कॉमा 3 आर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, ये अपना इसका आंसर आ गया अपना इक्वेशन का। ठीक है, तो अपना इक्वेशन x का वैल्यू 1 और 3। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छे से समझ में, क्वेश्चन नंबर 2 का भी 6 सम अच्छे से समझ में आया रहेगा। अब हम अपने लास्ट के 2 सम देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का 7 सम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या दिया है अपने को, अब यहाँ पर देखो कि पहले के मुकाबले बहुत बड़े ही नंबर आ गए हैं, जैसे 99 और 101। ठीक है, तो चलो अब अगर आपको ऐसा सम आया तो आप क्या करोगे इसमें, तो इसको सॉल्व करने का अलग अप्रोच होता है। तो अगर समझो, तो यहाँ पर देखो कुछ आपको एक पैटर्न पकड़ना पड़ेगा। देखो यहाँ पर क्या है, 99 यहाँ रिपीट हुआ है, उसके बाद सेकंड में y वेरिएबल में रिपीट हुआ है। ठीक है, और देखो 101 इधर y में रिपीट हुआ है और यहाँ पर x में रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर देखो ये अपने क्रॉस में रिपीट हुए। ठीक है, तो अगर आपका अगर वेरिएबल का कांस्टेंट नंबर होता है ना, जो आपके बाजू बाजू में रिपीट होता है, तो आप क्या करोगे इसमें, ऐसे समय पे क्या करने का, आपको ये दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपको इससे क्या होगा
कि एक थर्ड और फोर्थ इक्वेशन मिलेगा, ठीक है, जो क्या रहेगा, बहुत ही छोटा इक्वेशन रहेगा, और उससे क्या करोगे आप, फिर आगे का सम सॉल्व कर लोगे, क्योंकि यहाँ पर अगर अगर आप कॉमन बनाते बैठोगे तो आपका सम बहुत ही लेंदी हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, सबसे अच्छा अप्रोच फॉलो करोगे कि एक बार अगर पॉजिटिव, एक बार ऐड कर देने का और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देने का, ठीक है। देखो हमने क्या कर लिया, दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड कर दो और दोनों इक्वेशन को एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ठीक है। तो देखो दोनों इक्वेशन को पहले एज इट इज लिख लो, ठीक है, और उसे क्या कर लो, ऐड कर लो। तो देखो क्या होगा, ऐड करोगे तो प्लस 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 हो जाएगा, प्लस 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 होगा, प्लस 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 हो जाएगा, तो ठीक है। 99 और 100 क्या हो जाएगा, 101 क्या देगा, 200 दे देगा, और एक्स तो एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पर भी 101 और 99 क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ठीक है। 499 और 500 क्या हो जाएगा, 1000 आ जाएगा। तो इससे आपको एक नया इक्वेशन मिलेगा, ठीक है, ये वाला। तो अभी हम इसे और सॉल्व कर सकते हैं क्या फर्दर, हाँ, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर भी 200 है, यहाँ पर 200 है, और ये 1000 है, तो इसको हम और छोटा कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं, कैसे, कि ये देखो ये तीनों 200 क्या है, ये दोनों 200 से डिविजिबल है, तो आप क्या कर लोगे, यहाँ पर 200 को डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो हम ये फॉलो कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय व्हाट, 200, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये इक्वेशन लिखने का, इसके नीचे 200 से हमने सब जगह डिवाइड कर दिया, तो ठीक है। तो देखो 200 x डिवाइड बाय 2 करोगे तो आप ऊपर नीचे 200 कैंसिल होकर क्या बचेगा, केवल अपना x बचेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 200 डिवाइड बाय 200 होकर क्या बचेगा, अपना केवल y बचेगा, ठीक है। और लास्ट में क्या था, 1000 डिवाइड बाय 200 बच के क्या बचेगा, 5 बचेगा, क्या लिख देंगे, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। सेम वो चीज अपन राइट साइड में भी फॉलो कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि एक बार इक्वेशन को ऐड करना पड़ रहा है, अब एक बार इक्वेशन का क्या करना पड़ेगा, अपने को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ठीक है। आप दोनों इक्वेशन लिख लो और उसे माइनस कर दो, तो देखो माइनस प्लस ये हो जाएगा माइनस, माइनस प्लस ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, और लास्ट में भी माइनस प्लस हो जाएगा माइनस। अब देखो 99 ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 101 में से 99 गया तो आ जाएगा 2, लेकिन इसके बाद क्या होता है, साइन की बारी आती है, तो साइन देखो क्या कौन बड़ा है, अपना 101 बड़ा है, तो उसका माइनस साइन यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। सेम आगे देखो, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखो साइन पॉजिटिव होगी, क्यों, क्यों पॉजिटिव होगी, क्योंकि देखो 101 बड़ा है, तो उसके सामने वाला साइन हमारा यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना 2y, और वैसे लास्ट में क्या हो जाएगा, 499 और नीचे 500 है, तो ये भी देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 501 में से 499 गया तो ये क्या बनेगा, 2 बन जाएगा, और इसके अंदर साइन क्या हो जाएगी, अपनी 501 वाली साइन लग जाएगी, मतलब माइनस साइन लग जाएगी, ठीक है। यहाँ पर भी देखो कि हम इसे छोटा कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो हम सेम इसके जैसा ही अप्रोच फॉलो कर लेंगे कि डिवाइडिंग ऑल बोथ साइड बाय व्हाट, 2, तो अपने को इसमें भी एक छोटा सा इक्वेशन बन जाएगा। चलो इसे हम सेम वैसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या कर लेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 कर लेंगे, ठीक है। तो देखो सेम अपना इक्वेशन लिख के उसको डिवाइड बाय 2 मार दो, तो देखो ऊपर नीचे 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अपना x आ जाएगा, बट साइन माइनस रहेगी, ठीक है। वैसे ही सेम क्या होगा, ऊपर नीचे 2 कैंसिल होकर अपना y बन जाएगा, और लास्ट में भी क्या होगा, ऊपर नीचे 2 कैंसिल होकर क्या बच जाएगा, अपना 1 बच जाएगा, लेकिन ऊपर की नेगेटिव साइन यहाँ पर रहेगी, ठीक है। तो चलो देखो इससे अपने को क्या हो गया, अब देखो अपने इतना बड़ा इक्वेशन को हमने कितना इजी कर लिया है, छोटा में कर लिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अपने को इक्वेशन 3 मिल गया है, इक्वेशन 4 मिल गया है, ठीक है। तो आप अपने को क्या करना है कि आप तो या तो x को टर्मिनेट कर दो या तो y को टर्मिनेट कर दो, तो आप क्या करोगे, तो आपको इससे एक की वैल्यू ढूंढनी है, तो देखो यहाँ पर पॉजिटिव x है, यहाँ पर नेगेटिव x है। अब चलो इस यहाँ पर क्या करेंगे, हम x को उड़ाएंगे, ठीक है। तो x को उड़ाने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, देखो डिफरेंट साइन है तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है, और सेम साइन रहता है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर आपको समझो y को उड़ाना होगा तो आप क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दोनों इक्वेशन को, तो हम इस बार क्या करेंगे, ऐड करके x को उड़ा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर लो, आप चलो लिख लो, तो कैसे लिखोगे आप यहाँ पर, एडिंग इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट, ठीक है। तो हम इक्वेशन 3 और 4 को ऐड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो हमने इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को ऐड कर दिया है, क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पर x को टर्मिनेट करना है, तो देखो पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है, ये क्या बन जाएगा अपना माइनस, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, अपना माइनस आ जाएगा, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। और ये अपना क्या हो जाएगा,
माइनस प्लस ये भी माइनस हो जाएगा। तो देखो अब हमने क्या किया, इसलिए पॉजिटिव लिया कि अपने को साइन इस बार चेंज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि देखो ऊपर पॉजिटिव, अगर यहाँ पर हम माइनस ले लेते तो क्या हो जाता है, ये माइनस माइनस प्लस बन जाता। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है कि अपना 2x बन जाता। अपने को 2x करना है क्या? नहीं, अपने को ये क्या करना है, नॉर्मल टर्मिनेट एलिमिनेट करना है। तो अब देखो ये इससे क्या हो जाएगा, ये उड़ जाएगा। तो ऊपर का प्लस नीचे का माइनस, तो ये उड़ गया। अब देखो ऊपर प्लस नीचे प्लस, तो प्लस प्लस क्या बन जाएगा, ये 2y बन जाएगा। और यहाँ पर क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस, तो ये बन जाएगा 4। ठीक है, तो देखो अपना इक्वेशन क्या आ गया, 4 आ गया। और इसमें साइन ऑफ ग्रेटर नंबर क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2। तो अपना इक्वेशन क्या हो गया, y इज इक्वल टू 2 1 जा 2 2 जा, तो ये y की वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी, 2 हो गई। तो अपने देखो y की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक है, अभी हम सेम ये क्या करेंगे, y की वैल्यू को किस में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, अपने कोई ना कोई इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो अपने को इसकी वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, इसमें से आप दोनों में से कोई भी इक्वेशन में पुट करो। तो चलो हम अपने इक्वेशन नंबर 3 में पुट करके अपना ये भी आंसर सॉल्व कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो ठीक है, तो ये अपना क्या इक्वेशन है, अपना x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई। ठीक है, हम अभी x की वैल्यू ढूंढ रहे हैं, तो ये हो जाएगा y के बदले क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 5। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 5 प्लस इधर इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अपनी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये अपनी हो जाएगी 3। ठीक है, तो देखो हमने x की वैल्यू भी ढूंढ ली है। ठीक है, देखो अपनी x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू आ गई। तो बस अपना हम फाइनल आंसर लिख लेंगे। तो अपना फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, x कॉमा y इज इक्वल टू व्हाट, 3 कॉमा 2 is the solution of equation। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने का सेम फॉर्मूला है। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। देखो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन नंबर 8 भी देखो अपने क्वेश्चन नंबर 7 के जैसे ही लग रहा है कि नहीं। हाँ, कैसे पहचानेंगे हम, कि देखो यहाँ पर भी क्या दिया है अपने को, यहाँ पर दिया है, पहला क्या दिया है, 49 दिया है। तो देखो यहाँ पर 49 है और यहाँ पर भी 49 है। मैं क्या बोला आपको, अपोजिट साइड में उसके सेम नंबर होता है। तो ये भी सेम क्या अप्रोच फॉलो करोगे आप, कि इसमें भी क्या करेंगे आप, एक बार ऐड कर लो और एक बार सब्ट्रैक्ट कर लो। तो ठीक है, चलो हम ये भी सॉल्व कर लेते हैं फटाक से। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, अपने दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड कर लेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो देखो हमने ऐड किया, तो देखो ऊपर प्लस और प्लस प्लस हो गया, तो ये क्या हो गया, 49 प्लस ये होगा 106 हो जाएगा। और सेम देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर साइन क्या आ जाएगी अपनी, माइनस साइन आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखो ऊपर प्लस प्लस करके ये हो जाएगा 424। ठीक है, सेम वैसे ही यहाँ पर भी अपने को क्या करना पड़ेगा, एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे सॉल्व करके इस इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेंगे। देखो ये फर्दर डिवाइड होगा क्या, हाँ होगा। देखो ये 106 है, 106 है, और ये 2424 है। ठीक है, तो देखो ये दोनों एक 106 के टेबल में जाएगा। तो हम क्या कर लेंगे, डिवाइडिंग ऑल इक्वेशन, यहाँ पर सब इक्वेशन को किससे कर लेंगे डिवाइड, 106 से कर लेंगे, और यहाँ पर किससे कर लेंगे, 8 से डिवाइड कर लेंगे। तो चलो हम कर लेते हैं वो भी फटाक। तो देखो यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया, 106 से यहाँ पर डिवाइड कर दिया। तो इससे अपने को क्या हुआ, ये देखो ऊपर नीचे कैंसिल होकर केवल x मिला, जब माइनस साइन नीचे आ गई। फिर यहाँ पर भी दोनों कैंसिल होकर क्या मिला हमें, y मिला। और यहाँ पर क्या का 106 वन जा 106 फोर जा, तो यहाँ पर 4 आ गया। फिर वैसे हमने राइट साइड में फॉलो कर लिया कि सभी इक्वेशन को 8 से डिवाइड मार दिया। तो देखो 8 डिवाइड बाई 8 ये कैंसिल हो गया। फिर ऊपर क्या बचा, माइनस एक्स बचा। यहाँ पर क्या बचा, प्लस वाई बचा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये भी कैंसिल होकर क्या बनेगा अपना, केवल 10 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा अपना, प्लस केवल 10 बचा। ठीक है, तो ये पर 10 आएगा, लेकिन साइन ऑफ ग्रेड साइन माइनस आएगा, तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगी। तो देखो अपने को अभी एकदम छोटे से 2 इक्वेशन मिल गए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसमें से एक्स को टर्मिनेट कर देंगे और क्या कर लेंगे, अपना y की वैल्यू ढूंढ लेंगे। तो सेम, तो अब मैं क्या बोला, यहाँ पर देखो पॉजिटिव x है, यहाँ पर नेगेटिव x है। जब अपने डिफरेंट साइन होता है तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्या करते हैं हम, अपना ऐड कर लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा प्लस। ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये अपना बन जाएगा माइनस, ये भी प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस। और ये क्या बन जाएगा, प्लस माइनस ये भी बन जाएगा माइनस। ठीक है, तो देखो अपना क्या होगा, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो y प्लस वाई क्या होता है, वाई वाई क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस आ जाएगा। ठीक है,
यहाँ पर देखो ऊपर प्लस और नीचे माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 10 में से 4 गया तो 6 बचेगा, बट साइन ऑफ ग्रेटर नंबर क्या है माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस। तो हम इससे क्या कर लेंगे आप अपनी y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो y इज इक्वल टू -6 अपॉन ये मल्टीप्लाई यहाँ पर आके क्या हो जाएगा -2 डिवाइड में चला जाएगा, तो देखो माइनस माइनस साइन एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और ये क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ अपना इक्वेशन क्या आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो देखो अपना क्या हो जाएगा, ये y इज इक्वल टू -6 और ये क्या हो जाएगा 2y, तो 2 इधर आके डिवाइड में चला गया, ठीक है। तो अब ये क्या होगा माइनस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और क्या बचेगा अपना 3 बचेगा, तो y की वैल्यू अपनी क्या हो गई 3 हो गई, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, अब y की वैल्यू 3 इज इक्वल टू पुट इन, दोनों में से कोई भी इक्वेशन में पुट कर लेंगे, तो हम क्या कर लेंगे इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं, तो y इज इक्वल टू 3 इक्वेशन नंबर 4 में हमने पुट कर लिया, तो अपना इक्वेशन क्या था x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो x माइनस वाई की जगह क्या आ गया 3 आ गया इज इक्वल टू 4। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये -3 इधर आके क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 + 3 क्या हो जाता है 7 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अपनी x की वैल्यू क्या आ गई अपने को 7 आ गई, तो अब हम क्या कर लेंगे अपना फाइनल आंसर यहाँ पर लिख लेंगे, तो क्या लिखोगे आप x कॉमा वाई इज इक्वल टू वॉट 7, 3 is the solution of इक्वेशन, ठीक है। ठीक है, तो ये अपना था क्वेश्चन नंबर 8 था, ठीक है। तो देखो बच्चों, तो हमने क्या कर लिया अपना टोटल सभी के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर आप केवल ध्यान रखना कि यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, ये थोड़ा अलग था, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 थोड़े अलग थे। तो आप 7th और 8 को कैसे पहचानोगे कि आपको अपोजिट साइड में क्या मिलेगा सेम टर्म मिलेगा, तो आप इससे पहचान लेना कि आपका ये एक बार एडिशन करने वाला और एक बार सब्ट्रैक्ट करने वाला सम है, ठीक है। आप इसको ऐसे पैटर्न से पहचान लोगे। अगर आपको डिवाइड में कोई भी नंबर दिखता है तो आप इसको क्या कर लोगे, उसी को सेम वही नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका डिवाइड का भी सम चला जाएगा, ठीक है। सेट 1 पूरा अच्छे से सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो इसका जो रिमेनिंग सम है मैंने प्रैक्टिस सेट 1.1 यहाँ तक थर्ड सम तक पहले पहले अपना इसमें सॉल्व करवाया है, ठीक है। तो आपका उसका जो भी लिंक है मैं अपना ऊपर देखो आई बटन पे दे दूंगा, आप उसको फॉलो कर लेना। मुझे बताना आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपका कोई भी क्वेरी होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।